नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35। आर्टिकल 33 में क्या है? सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण। क्या? सशस्त्र सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार पर नियंत्रण। 34 में क्या है? जहां मार्शल लॉ लागू होंगे वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। क्या? जहां मार्शल लॉ अर्थात सैन्य कानून लागू होंगे वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कुछ विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। क्या? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के संबंध में कुछ विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। चलिए अब इसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति। संसद को अधिकार है कि वह कुछ विशेष सेवाओं में काम करने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 33 के तहत संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वह सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह किन पर लागू होता है? सशस्त्र बल जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अर्धसैनिक बल। क्या? अर्धसैनिक बल में जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ शामिल है। लोक व्यवस्था बनाए रखने वाली सेनाएं जैसे पुलिस बल। खुफिया संगठन, इंटेलिजेंस एजेंसी, इनमें कौन आएगा? इनमें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रा एनआईए। क्या? आईबी, रा, उसके बाद क्या है? एनआईए आदि। चलिए अब अनुच्छेद 34 के ऊपर चर्चा करते हैं। मार्शल लॉ के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। क्या? मार्शल लॉ के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 कहता है कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ अर्थात सैन्य कानून लागू होंगे वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है। जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ अर्थात सैन्य कानून लागू होता है तब संसद कानून बनाकर वहां किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा दे सकती है। इसका उद्देश्य व्यवस्था बहाल करने वाले अधिकारियों को कानूनी संरक्षण देना। यह अनुच्छेद क्या कहते हैं? मान लो ये भारत है, मान लो भारत के किसी क्षेत्र में सैन्य कानून मार्शल लॉ लागू है तो यहाँ कोई नागरिक ये दावा नहीं कर सकता कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 34 ये प्रावधान करता है कि जहाँ सैन्य कानून लागू होंगे वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चलिए अनुच्छेद 35 के ऊपर बात करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति। क्या? मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को प्राप्त है। यह अनुच्छेद 35 कहता है कि जो मौलिक अधिकार है इसमें कुछ विषयों पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। क्या? केवल संसद ही कानून बना सकती है। कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्य विधानमंडल को नहीं। अर्थात कुछ विषयों पर मौलिक अधिकार के संशोधन के मामले में केवल कुछ विषयों पर संसद ही कानून बना सकता है, राज्य विधानमंडल नहीं। संसद विशेष रूप से कानून बना सकती है। अनुच्छेद 16 का 3 जिसमें संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकती है। हमने 16 के 3 में पढ़ा था संसद विधि बनाकर निवास के स्थान पर भेदभाव कर सकती है ताकि स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जा सके। क्या? ये ताकि स्थानीय लोगों को नौकरी दिया जा सके। अनुच्छेद 32 का 3 संसद किसी न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। जैसा कि वर्तमान में रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का और
अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है। यदि संसद चाहे तो कल को जिला अदालत को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार पर नियंत्रण। संसद चाहे तो सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगा सकती है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के समय संसद की शक्ति। इसमें वही था कि जहां मार्शल लॉ हो लागू होंगे वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। क्या? जहां मार्शल लॉ लागू होंगे वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर नियंत्रण या प्रतिबंध, इनसे जुड़े मामलों पर संसद कानून बना सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 33, 34, 35 आप लोगों को समझ में आएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।